हे बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द स्ट्रॉबेरी गर्ल। इन आज की वीडियो में ये एक और स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है, तो शुरू करते हैं। तो ये बात तब की है जब मैं कोविड स्कूल से नई गर्ल्स स्कूल में आई थी। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ रहती थी, ठीक है ना। अब हमारे स्कूल में ना सीन ये था कि अरेंजमेंट चल रहा था, तो उसके कारण 2-3 सेक्शन के बच्चों को एक ही क्लास में बिठा रखा था। तो 9th H, 9th I और 9th J के बच्चे एक ही क्लास में बैठते थे। तो सीन ये था कि पहली और दूसरी रो में 9th H के बच्चे बैठते थे, तीसरी रो में 9th I के बच्चे बैठते थे और चौथी रो में 9th J के बच्चे, ठीक है। अब जैसे ही एडमिशन हो रहे थे तो मैम ने हमें अलाउड कर दिया था कि हम ऐसे मिक्स होके बैठ सकते हैं। मतलब अगर जैसे कि कोई इशू है तो 9th I के बच्चे 9th H की रो में बैठ सकते हैं, 9th J के बच्चे 9th I की रो में बैठ सकते हैं। इवन हमारी रो में 9th I और J दोनों बच्चे बैठते थे उस समय। पर मेरा क्या, मैं तो अपने दोस्त के साथ बैठती थी। तो अब हमारा सेक्शन अलग था, ठीक है। तो मैं पहली बार उसके स्कूल में आई थी, तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था अंटिल मेरे मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं क्लास बंक कर लूँ। ये आइडिया अच्छा भी था, मगर दिक्कत ये थी कि मुझे मैथ्स क्लास ही बंक करनी थी, बिकॉज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरी शराफत ऐसी थी कि मैं अपने खुद की क्लास बंक करके अपने दोस्त की क्लास में बैठ के शराफत से पढ़ती थी। देख रहे हो भाई मैं कितनी शरीफ थी उस समय। एनीवेज, तो अब सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था अंटिल सेकेंड सेमेस्टर आता है। अब सेकेंड सेमेस्टर में मैंने सोचा क्यों ना लेवल को थोड़ा बढ़ा लिया जाए। एनीवेज, तो उस समय मेरी दूसरी दोस्त थी जिसको हम बुलाएंगे ओशन। तो अब दिक्कत ये थी, क्या बोलते हैं, जो ओशन थी वो थोड़ी मिस्टीरियस भी थी एंड थोड़ी काफ़ी अजीब लड़की थी वो। पर चलो कोई नहीं, दोस्त तो है ना। एनीवेज, तो एक दिन हम लोग मिल जाते हैं एंड वो मुझे देख के काफ़ी खुश होती है। तो हम लोग साथ में हैंग आउट करते हैं एंड कुछ दिन हैंग आउट करने के बाद पता नहीं उसके अंदर क्या ही परिवर्तन आता है। वो कहती है हम ना क्लास बंक कर लेते हैं। तो एक दिन हमने फैसला पक्का ले लिया कि नहीं करनी ही है। एनीवेज, तो हमने मैथ्स की क्लास बंक करने का सोचा था और कॉन्फिडेंस ये था कि मेरे मैथ्स का पीरियड और उसके मैथ्स का पीरियड एक ही समय पे था। तो हमने सोचा कि अच्छा ही रहेगा। अगर होता क्या है, हम एक शांत सी प्यारी सी जगह ढूंढ लेते हैं, ठीक है, बंक करने के लिए। एंड उस मोमेंट पे मैं रियलाइज़ करती हूँ कि ओशन मुझे प्रपोज भी किया था उसने मुझे। एंड ये देख के मैं हैरान हो गई थी। आई वाज भी ओके, लड़की बाइसेक्सुअल है, कहाँ फंस गई मैं। एनीवेज, वैसे मैं ऐसे लोगों को जज नहीं करती हूँ अंतर ये बात मेरे ऊपर ना आ जाए। अब मेरे को समझ नहीं आया कि करूँ तो करूँ क्या। उस समय मैं सिर्फ 14 साल की थी, बट उस समय मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी को फ्रेंड जोन किया था एंड वो भी एक लड़की थी। एनीवेज, तो अब सीन ये था कि हम लोगों को ना क्लास में वापस जाना था, ठीक है। तो जैसे ही मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ हमारे हिंदी का पीरियड चल रहा है। हमारी हिंदी वाली मैम मुझे देख चुकी थी। वो कहती कि यहाँ पे खड़े रहो कुछ देर के लिए एंड देन वो अपना लेक्चर कंटिन्यू करती है। थोड़ी देर बाद मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ थे एंड आई वाज भी वॉशरूम। 2 पीरियड तक क्या मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैं सोचती हूँ मेरे क्लास के किसी बच्चे ने बता दिया होगा, भाई कौन है वो चुगलखोर, बस एक बार हाथ में आ जाए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस समय। एनीवेज, पर ये सब छोड़ो। तो अब सब सीन ये था कि वो कहती है कि ये बात वो मेरी क्लास टीचर को बताएगी एंड इन दी एंड मैं उन्हें बता देती हूँ कि ऑफकोर्स मैं दोस्त के साथ ही थी और कोई बात नहीं है। एनीवेज, तो अब मैं अपने डेस्क पे जाके बैठ जाती हूँ एंड इसी ख्यालों में कि अब क्या होगा भाई मेरा। उतनी देर में क्या होता है कि एक लड़की क्या कह रही हूँ ये मैं। एनीवेज, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो मेरी क्लास टीचर को ये बात बता देती है। देन मेरी क्लास टीचर मुझसे कहती है कहाँ थे एंड आई वाज भी हाँ वो मैं दोस्त के साथ थी। फिर वो कहती है अच्छा कौन दोस्त, एंड मैं उसका पास नाम नहीं लेती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उसके सेक्शन के बारे में बताना पड़ता है। मैंने सोचा कि अगर मैंने गलत सेक्शन का नाम लिया तो शायद वो पता लगा लेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोलना ही पड़ेगा। फिर मैंने कह दिया कि वो 9th में एंड उनको पता चल गया कि वो कौन थी। तो मुझे और उसे दोनों को बहुत सुनाया था, पर मैं ओशन से अभी भी काफ़ी गुस्सा थी बिकॉज उसकी वजह से मैं पकड़ी जा चुकी हूँ, मैम की नज़रों में आ गई हूँ और क्या ही कह सकते हैं। एनीवेज,
थोड़ी देर बाद मैम ने मुझे वार्निंग दे के छोड़ दिया था कि अगर अगली बार ये हरकत की ना भाई तो वो मेरी मम्मी को भी बता सकती है। एनीवेज, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ओशन मेरे को वापस अप्रोच करती है रिसर्च में, और जो मेरा गुस्सा था ना सातवां आसमान पे, मैं उसे सुना देती हूँ अच्छा खासा कि तेरी वजह से ये सब हुआ है, ठीक है ना, तूने मतलब क्या बोलते हैं तेरी वजह से लाइक मेरे को इतना वो सुनना पड़ा, अब तुझे पता ही है वो, मतलब मैं बहुत गंदा सुना दिया था उसे कि ठीक है ना, अब क्या ही कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ओशन वहाँ से चली जाती है, नहीं फिर उसके बाद रीत आती है, मेरी जो दोस्त है जिसके बारे में तुम्हें बताया था पहले। तो अब मैं उसके साथ लाइक कहीं ऐसे हम हैंग आउट करने के लिए जा रहे थे, तभी ओशन मुझसे कहते हैं कि सुनो, उतनी देर में कहते हैं अब सुनने को क्या ही बचा है, बट फिर भी जैसे मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, थोड़ी देर बाद रीत मेरा हाथ पकड़ती है एंड मेरे को नीचे लेके जाने लगती है, कहती है कि उसे भूल जा, ठीक है, एंड आई वाज भी लाइक ठीक है, वैसे भी मैं उससे गुस्सा हूँ। थोड़ी देर बाद वैसे मैंने उसे माफ़ कर दिया था, वो बात अलग है, बट या यही थी मेरी एक प्यारी सी स्टोरी टाइम, जिसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी था। इवन मेरे को नहीं पता था कि मेरी दोस्त मुझे पसंद करती है, अंतिल ये होता है, ठीक है, बट क्या कर सकते हैं। तो या मैंने स्कूल तो कभी बंक नहीं किया, बट या क्लास ज़रूर की है, एंड अब मैं क्या ही कर सकती हूँ इस बारे में। तो तुम कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें ये स्टोरी टाइम कैसी लगी है, और मैं मिलूँगी तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक और चीज़ मैं तुम लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो रीत क्या बता सकती हूँ रीत के बारे में मैं, वो मतलब उन दोनों में लड़ाई थोड़ी होती थी ओशन और रीत में, क्योंकि रीत को तो मेरी परवाह थी एंड ओशन थोड़ी जेलस थी बिकॉज उसको मेरी टेंशन मिल जाती थी रीत को, बट रीत अभी भी मेरी दोस्त है, ठीक है, इवन वो मेरी क्लोज फ्रेंड है, तो ऑफकोर्स मैं उसे ज़्यादा टेंशन दूंगी, बट कोई बात नहीं। तो या आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना प्लीज़, ठीक है।